हाय गाइस, माय नेम इज नैन्सी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल न्यू बिगनिंग। तो आज हम बात करेंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन जो कि ग्रुप थ्योरी के ही अंतर्गत आता है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बता दिया और ग्रुप थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन आपको ग्रुप थ्योरी का दे दिया है। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ जाके उसे देखें, तभी आपको यहाँ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी समझ में आएगी। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने ये क्वेश्चन पहले से ही लगा लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मैं सिर्फ समझा पाऊँ आप लोगों को, और बाकी का काम आप लोग खुद कर लीजिए। तो अब बात करते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूव दैट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अब अबेलियन ग्रुप क्या होता है, कितनी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ये मैंने आपको पहले ही बात बता दिया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात की है, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में चार एलिमेंट आते हैं। ये एक फाइनाइट सेट का फॉर्मेशन करता है जो चार एलिमेंट को कंटेन करता है। एलिमेंट इसमें चार क्या क्या होते हैं, 1, i, -1 एंड -i। ये चार एलिमेंट इसके फिक्स्ड होते हैं। इमेजिनरी नंबर, दो इमेजिनरी नंबर देता है और दो रियल नंबर्स देता है। रियल नंबर में 1, -1 एंड इमेजिनरी नंबर में i, -i। ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप लोग को ना पता हो तो इसे याद रखिए कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के चार एलिमेंट होते हैं, 1, i, -1, -i। इसी तरह मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में तीन एलिमेंट बताया था, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अब बात करते हैं, अब इस सेट को हमें अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने सपोज कर लिया कि सपोज क्या कर लिया, मैंने इसके दो एलिमेंट्स को उठाए, 1 और i, जो कि G में बिलोंग करता है। आप लोग देख ही रहे हो G में बिलोंग करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, बाय डेफिनेशन आप लोग अगर इसका रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग अगर जानते हो तो आप लोग देखो कि क्या कहती है कि A और B अगर G में बिलोंग करता है तो A ऑपरेशन B भी G में बिलोंग करना चाहिए। तो A और B मैंने मान लो कोई रैंडमली इसका एक एलिमेंट उठा लिया, दो एलिमेंट 1 और I जो कि G में बिलोंग कर रहा है। तो अब हमें देखना है कि 1 मतलब A ऑपरेशन B भी G में बिलोंग करना चाहिए। मीन्स दैट 1 ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लीकेशन है, डिफाइन किया गया है, और दूसरा एलिमेंट I। ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो I ही देगा, और I क्या है, इस सेट में पहले से ही प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। हमने कोई रैंडमली इसमें से तीन एलिमेंट्स को उठाए। हम लोग जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए तीन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। क्यों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इज इक्वल्स टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C। अगर आप लोग ने ये सब अभी नहीं जाना है तो प्लीज पहले उसे पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज इसमें से कोई भी चीजें आपको समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो आप लोग पहले देख लीजिए। अब एसोसिएटिव की बात करें तो मैंने रैंडमली इसमें से तीन एलिमेंट्स उठाए। कौन कौन से, 1, -1 एंड I, जो कि G में बिलोंग कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं ये तीनों G में ही बिलोंग कर रहे हैं। अब पहले मैंने 1 को, उसके बाद -1 और I, इन दोनों को ऑपरेट करवाया। फिर क्या किया, 1 और -1 को ऑपरेट करवाया, I को साइड कर दिया बाय द यूजिंग ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसी तरह डिसोसिएशन होता है। आप लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर देखे होंगे तो अब अगर ये बताओ 1 बाहर है, -1 और I का मल्टीप्लीकेशन -I, और इधर 1 -1 का मल्टीप्लीकेशन -1 और I बाहर है, तो 1 -I ये देगा -I, -1I ये भी देगा -I, दोनों ही इक्वल आ गए। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ये होल्ड कर रहा है। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। आप लोग जानते हो -1 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस सेट। क्यों? सॉरी, -1 नहीं, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस सेट। कैसे आइडेंटिटी एलिमेंट है 1? ऑपरेशन मैंने मल्टीप्लिकेशन बता दिया, और अपने पहले ही वीडियो में बताया था मैंने कि जब मैंने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट की थी
तभी मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जब डिफाइन करता है वो, तो आप 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ आपका वही एलिमेंट देगा, जो कि आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी ही होती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसका हम उस ग्रुप मतलब उस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें और हमें वही एलिमेंट मिलता जाए। तो 1 इज द आइडेंटिटी हमने मान लिया। माना क्या? मैंने एक आई ले लिया इसमें का सेट और ऑपरेशन ए ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू ए होता है, तो मैंने ए मान लिया आई और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है और आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, जो कि देखो आप लोग फिर से हमें आई ही दे रहा है। इसका मतलब आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तक तो इसने सेटिस्फाइड कर दिया। अब बात करते हैं इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। तो द इनवर्स ऑफ आई इज माइनस आई। अब माइनस आई कैसे? आप लोग कहोगे ये कोई एडिटिव तो दिया नहीं है, ये मल्टीप्लिकेटिव है। एडिटिव होता तब हम कहते आई का इनवर्स माइनस आई, बट इसमें हम कैसे कह रहे हैं कि आई का इनवर्स माइनस आई है। जरा आप लोग देखो, आई का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1/i होगा और आप लोग जानते हो 1/i इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अब हमें इसको 1/i को इस सेट में बिलोंग करवाना पड़ेगा। कैसे? आप लोग ऊपर नीचे i का मल्टीप्लाई कर दो, i से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा? ऊपर i आ जाएगा, नीचे i स्क्वायर आ जाएगा। और आप लोग जानते हो i स्क्वायर -1 देता है, इसलिए -i आ गया। इस तरह से मैंने i का इनवर्स निकाला है। आप लोग सारे एलिमेंट्स, इसके जितने एलिमेंट्स हैं सबका इनवर्स निकालना कि -i का क्या है, 1 का क्या है, -1 का क्या है। आप लोग किसी पे भी निकाल के चेक कर सकते हो और इसे अबेलियन ग्रुप प्रूफ कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से इसे इस तरह से प्रूफ किया। आपको हर एक एलिमेंट पे चेक करके दिखाना होगा कि ये एक अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। तो अब -i इसका इनवर्स हो गया। और बाय द इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए ऑपरेशन ए इनवर्स आइडेंटिटी देना चाहिए। तो आप लोग देखो, ए ऑपरेशन आई मतलब ए आई और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इसका इनवर्स -i, जो कि हमें -i इनवर्स दे रहा है। अब बताओ, माइनस तो पहले ही से बाहर है और i स्क्वायर की वैल्यू आप लोग जानते होंगे -1 होती है, विच इज गिव 1। तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे दिया। क्या था? मेरी 1 ही तो हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट थी। इस वजह से यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी ये होल्ड करता है। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। मैंने इसी में के एक एलिमेंट ले लिया i और दूसरा एलिमेंट ले लिया -i, दोनों को ऑपरेट करवाया और -i और i को इक्वल होना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर a b इज इक्वल्स टू b a हो जाए तो यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होल्ड कर रहा है। a और b और b और a और b, यहाँ देखो -i स्क्वायर दिया, यहाँ पे भी -i स्क्वायर दिया, दोनों ही हमें 1 दे देते हैं फॉर ऑल i और -i g में बिलोंग कर रहा है। तो इस वजह से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। तो पांचों प्रॉपर्टी को ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होल्ड कर रहा है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसकी प्रूविंग है। इस तरह से इसे प्रूव करके दिखाना है। मैंने रैंडमली कोई एलिमेंट्स इसी सेट से ले लिए और उसको प्रूव करके ऐसे दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि जो मैंने एलिमेंट्स लिए हैं हर एक के प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए आप लोग भी वही एलिमेंट लो तभी वो प्रूफ होगा। आप इस सेट से बिलोंग करता हुआ कोई भी एलिमेंट लोगे और उसको कोई भी प्रॉपर्टी पे रखोगे तो वो अपने आप ही सेटिस्फाइड करेगा। बट हाँ, कंडीशन एक ही है कि एलिमेंट इसी सेट के होने चाहिए और जो हमारा लास्ट एलिमेंट जो ऑपरेशन के बाद हमें मिलता है वो भी हमारा इसी सेट में आना चाहिए, तभी वो हमारी अबेलियन की प्रॉपर्टी को पूरी सेटिस्फाइड करवा देगा। ये इस सारे की प्रूविंग है। अगर आप लोग इसे नोट करना चाहें तो अभी नोट कर लीजिएगा। और ये हो गया हमारी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आज आप लोग के साथ डिस्कस किया। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझाने का फिर से पूरा प्रयास करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।